Dear students, today we are going to solve a short answer questions having 4 marks related to polynomial. Question number 1, find the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to 3x square minus x minus 4 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. चलिए, given that implies 3x square minus x minus 4, इसके ज़ीरोज़ को गेट करना मतलब इसका फैक्टर करना है। आपको मालूम है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए, दिस विल गिव 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। 12 को ऐसा अरेंज करो कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं किसका है, माइनस का है। माइनस करने पे यू शुड गेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बच्चों, 1 है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 होगा। तो इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 4 माइनस 3, x अपनी जगह पे, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव 3x स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर इंटर कर रहा है, x भी अंदर आ रहा है। तो आपको मालूम है कि माइनस अंदर जब एंट्री करेगा तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा। तो देन दिस विल बिकम माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 पार्ट कर लीजिए, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा बच्चों, x कॉमन मिलेगा, 3x माइनस 4 इन 1 ब्रैकेट। जहाँ पे कोई नंबर कॉमन ना मिले तो वहाँ पे 1 माना जाता है। तो दिस विल गिव 3x माइनस 4। ओवरऑल दिस विल गिव एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक स्टेप और बढ़ाइए, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल गिव 3x इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट x विल बी 4 अपॉन 3। ये आपका एक 0 मिल गया। लाइक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव x इज इक्वल टू माइनस 1। सपोज दैट इसका नाम आप अल्फ़ा दे दीजिए और इसका नाम बीटा दे दीजिए। अब आइए यहाँ पे एक पार्ट और था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में आप रिलेशन को गेट करिए। तो चलिए पहले वो लिख लीजिए, इक्वेशन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो आपको मालूम है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए होता है, मालूम है ना। माइनस बी बाई मतलब अगर आपका जनरल जो फार्मूला था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो माइनस बी बाई ए माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो बच्चों याद रखिएगा, अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा 4 अपॉन 3 है और बीटा क्या है आपका माइनस 1 है। इक्वल यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से गेट करिए, b की वैल्यू ये माइनस 1 और a की वैल्यू आपकी 3 है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 3 आया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस आल्सो 1 अपॉन 3 आया, ये वेरीफाइड हो गया। आप क्या करेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है
यहाँ से b की वैल्यू गेट करिए तो b जो है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, दैट इज़ 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ a, तो 3 हो गया। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो आपने गेट किया जीरोज़, उसको सॉल्व करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या, अल्फ़ा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको नाम है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और ए आपका 3 है। तो RHS में -4/3 है, तो इसको भी सॉल्व करिए। अल्फ़ा आपके पास क्या है 4/3 और बीटा क्या है आपके पास -1, इट्स रिजल्ट इज आल्सो -4/3 और ये -4/3। तो आप लिख दीजिए वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2, 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3। सेम क्वेश्चन है कि फाइंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। चलिए 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हियर यू गेट 4 3 ज़ा 12। इस 12 का ऐसा 2 फैक्टर करिए, ऐसा अरेंजमेंट करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x। 12 को ऐसा करिए कि 5 घटाने पे 2 ऐसे नंबर्स लेके आइए, 2 ऐसे नंबर लेके आइए। 12 में 2 ऐसे नंबर लेके आइए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू शुड गेट द मिडिल टर्म दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सोचिए क्या 12 को आप 12 को 6 इंटू 2 लिख सकते हैं? 12 हो गया 6 इंटू 2। इस 6 इंटू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √2 मिलके 2 हुआ। 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि 6√2 और -√2, 6√2 -√2 इज इक्वल टू 5√2। कन्फर्म। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि भाई 12 को तो हम 4 इंटू 3 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 इंटू 3 करने पे कोई रिजल्ट हमको जो मिडिल टर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम 12 को लाना था तो 2 को क्या कर दिए √2 इंटू √2 कर दिए, क्योंकि √2 मिलके 2 होता है। फ़ायदा क्या हुआ कि 6√2 एक साथ ले लो, √2 को अलग कर दो। 6√2 में से √2 को माइनस करोगे तो 5√2 मिलेगा। तो दिस विल गिव 4x स्क्वायर प्लस, अब 5√2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6√2 माइनस √2 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट 4x स्क्वायर प्लस x को अंदर लेके आइए 6√2 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको दो पार्ट में कर दीजिए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिलेगा, ज़रा सोचिए। 4x स्क्वायर में प्लस 6√2 में क्या कॉमन होगा? 2x कॉमन ले रहे हैं, चलिए 2x, यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा और प्लस 3√2 मिला। यही सेम उसमें भी आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, मिल रहा कुछ? अगर 2 कैसे मिलेगा? ठीक है, या तो √2 लीजिए या तो 1 लीजिए, हालांकि कोई कॉमन उसमें दिख नहीं रहा है। तो आना चाहिए √2x
+3 आना चाहिए, √2x + 3। तो आप क्या करेंगे, +1 कैसे लेंगे, हमको माइनस ही लेना है। अब यहाँ पे सोचिए कि और क्या इसके अंदर हम कॉमन ले सकते थे। ठीक है, बोलिए। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर -1 कॉमन ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है √2x + 3, जबकि दोनों टैली नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2x + 3 √2 है, यहाँ पे √2x + 3 है। तो अब इसलिए हम इसको इस पार्ट में हम कोई दूसरा कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2√2x कॉमन ले लीजिए, 2√2x 2√2x कॉमन लीजिए, क्योंकि √2 भी तो छोटा है। तो 2√2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, 2x / √2, 2x / √2 और प्लस 3 ओनली 3 समझ में आई बात। 2 कॉमन लिए तो ये 2 3 6 कर दिया, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपको 3 बचेगा। अब यहाँ पे -1 कॉमन लीजिए, √2x + 3। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। दिस विल गिव 2√2x 2 × √2 अपॉन √2 × √2 और ये आपका x और ये +3 -1 √2x + 3। क्लियर। अब फायदा क्या हुआ, ये √2 बिल्कुल क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो चलिए दिस विल गिव 2√2x और ब्रैकेट में क्या मिला बच्चों, √2x + 3, √2x + 3 और यहाँ पे -1 √2x + 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है। अब ओवरऑल क्या कॉमन लेंगे, ओवरऑल दिस इंप्लाइज √2x + 3 पूरे में कॉमन है, बचा क्या 2√2x + -1 2√2 लो भाई मिटा दिया, 2√2x - 1 ये इक्वल 0 हो गया। अब एक बार इसको लेके 0 कर दीजिए, एक बार इसको लेके 0 करिए। दिस विल गिव √2x + 3 = 0 implies that √x is equal to √2x √2x is equal to -3 implies that x is equal to -3/√2। एक 0 आपका ये हो गया। द सेकंड 2√2x - 1 is equal to 0। दिस विल गिव 2√2x is equal to 1। तो implies that x is equal to 1/2√2। अब बच्चों किसी को आप अल्फ़ा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए। मान लीजिए ये आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। चलिए रिलेशनशिप में क्या है, पहले क्वेश्चन को आप 4x² + 5 √2x - 3 4x² + 5√2x - 3 रिलेशनशिप में आइए।
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो बच्चों यहाँ पे माइनस बी यानी -5√2, ठीक है, अपॉन ए यानी 4, ये आपका मिला अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपका दिया कितना -3/√2, 3/√2, बीटा क्या आपका +1/2√2। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या -5√2/4 मिल रहा है आपको? अगर मिल रहा है तो ठीक है, इम्प्लाइज दैट 2√2 एलसीएम हो जाएगा, √2 से √2 कैंसल, बचा कितना 2, तो 2 3 6, अब +1 इक्वल क्या हुआ -5/2√2। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो दिस विल गिव -5√2 और √2 मिलकर 2 और 2 2 4। देखिए वेरीफाइड हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा जो गिवन है उसको सॉल्व किया, -5√2/4 और -b/a को सॉल्व किया यहाँ से, तो -5√2/4 और -5√2/4। अब आ जाइए अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। कांस्टेंट टर्म क्या बच्चों -3 या कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका 4 है, -3/4 आपको मिलना चाहिए आफ्टर सॉल्विंग अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा बच्चों कितना है -3/√2, इसकी वैल्यू है -3/√2, कट नहीं रहा है, और बीटा की वैल्यू है 1/2√2, 1/2√2। दिस विल गिव -3/√2 मिलके 2 और 2 2 4। देखिए -3/4 -3/4 वेरीफाइड। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। y² + 3/2√5 y - 5। फर्स्ट ऑफ ऑल you will multiply by 2 in y², this will give 2y² plus 3√5 y upon 2 minus 5 equals 0। इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो दिस विल गिव 2y² plus 3√5 y minus 10 upon 2 equals 0। फिर लास्ट में इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे 2y² plus 3√5 y minus 10 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके बाद जो है 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट ऑफ x² में मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट आएगा यानी 2 × 10 विल बी व्हाट 20 का ऐसा 2 नंबर निकाले, सोचिए, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ पे देखिए बच्चों ये माइनस का जो सिंबल है, ये माइनस का सिंबल इंडिकेट करेगा कि जो भी 2 नंबर, ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल हैव टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ y। तो चलिए हम सोच रहे हैं कि 20 का एक नंबर 4 × 5, 4 5 20 हो रहा है, 4 5 20। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 5 को ऐसे लिखेंगे 4 × √5 × √5 लिख सकते हैं नहीं कि, क्योंकि √5 × √5 इज इक्वल टू क्या होता है 5 होता है। तो 4 × 5 ये जस्ट सेम है 4 × √5 × √5, इट इज़ आल्सो 20। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम ये 2 नंबर
ये दो नंबर ले लीजिए, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। तो 4√5 माइनस √5 इक्वल क्या हो गया 3√5, क्योंकि 4√5 में से एक √5 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3√5। अब इसके बाद 2y² प्लस 3√5y minus 10 equal 0, implies that 2y² plus 4√5 minus √5y minus 10 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद अगले स्टेप में y को अंदर लेके आइए, तो दिस विल गिव 2y² प्लस 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इक्वल 0। अब बच्चों दो पार्ट में इसको, यहाँ पे एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यहाँ कॉमन क्या मिलेगा सोचिए, 2y अगर कॉमन ले लें तो ये y प्लस 2√5 y प्लस, तो यहाँ पे 2y कॉमन लीजिए, बचा क्या y प्लस 2 ये, और यहाँ पे कॉमन आप √5 ले लीजिए, बचा क्या y प्लस 10/√5 इक्वल 0। implies that 2y within bracket y plus 2√5 माइनस √5y प्लस 10/√5, इसको रेशनलाइज कर दिए बच्चों, रेशनलाइज √5 से ऊपर और √5 से नीचे। अब ध्यान दीजिए √5 मिलके 5 2 10, तो दिस विल गिव 2y प्लस 2√5 माइनस √5y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। क्योंकि जो नंबर इस ब्रैकेट में आना चाहिए वही सेम इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफर आ रहा था जबकि सेम ही था, बस हमको रेशनलाइजेशन करना था। और रेशनलाइजेशन जिसको 9th में आप पढ़ चुके हैं कि इफ़ यू आर गिवन a number whose denominator is irrational number, so the process of converting its irrational number into rational number by multiplying a suitable number in its numerator and denominator is called rationalization। तो अब यहाँ पे एक पार्ट में आपका मिला 2y माइनस √5 और एक पार्ट में y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको एक बार इसको लेके 0 के इक्वल करिए, यानी 2y माइनस √5 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव 2y इज इक्वल टू √5, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू √5/2। इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए। फिर उसके बाद इस पार्ट को लेके चलिए कि y प्लस 2√5 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू माइनस 2√5, इसको आप बीटा मान लीजिए। दो जीरोज मिल गए, y इक्वल टू माइनस 2√5 और y इज इक्वल टू √5/2। अब इसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन है 2y² प्लस यहाँ से निकालिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, तो बच्चों b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये माइनस 3√5/2 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आइए अल्फ़ा की वैल्यू आप क्या लिखे हैं √5/2
2 और बीटा की वैल्यू है बच्चों -2√5, -2√5। तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल गिव √5 माइनस 4√5/2, दिस विल गिव -3√5/2। देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, -b/a इज इक्वल टू -3√5/2। ये भी आपका -3√5/2, ये वेरीफाइड हो गया। अब इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो कांस्टेंट टर्म आपका -10 है, तो -10/2 इज इक्वल टू -5 आया। अब आइए अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास √5/2 इंटू बीटा की वैल्यू -2√5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √5 हो जाएगा। याद रखिएगा √5 इंटू √5 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। तो ये बच्चों ये आपका क्लियर हो गया। बस याद रखिएगा कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म दैट इज c/a। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।